अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान बाहर के लोग नहीं बल्कि वो रवैये देते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग को कमजोर कर देते हैं। शॉकिंग ट्रूथ ये है कि वीक माइंड किसी एक बड़े हादसे से नहीं बनता बल्कि कुछ रोजमर्रा एटीट्यूड से बनता है जो इंसान नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 7 रवैये जो कमजोर जहन को तबाह कर देते हैं। और ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए नहीं बल्कि सेल्फ चेक के लिए भी है, क्योंकि जब तक इंसान ये नहीं पहचानता कि उसका दिमाग कहाँ कमजोर हो रहा है वो मजबूत कभी नहीं बन सकता। ये बात साइकोलॉजी वाज़ेह तौर पर कहती है कि वीक माइंड का मतलब कम अकल होना नहीं बल्कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ डिसिप्लिन और पुअर सेल्फ कंट्रोल होना है। अब आइए इन 7 डेंजरस एटीट्यूड्स को डिटेल में समझते हैं ताकि आप खुद को इनसे प्रोटेक्ट कर सकें। एटीट्यूड 1, विक्टिम माइंडसेट, खुद को हर हाल में मजलूम समझना। वीक माइंड का सबसे पहला निशान ये है कि इंसान हर मसले में खुद को विक्टिम समझने लगता है। साइकोलॉजी में इसे विक्टिम मेंटालिटी कहा जाता है, यानी ये यकीन कि जिंदगी मेरे साथ अनफेयर है और मैं बेबस हूँ। शॉकिंग रियलिटी ये है कि ऐसा इंसान आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देता है और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाए तो ग्रोथ भी खत्म हो जाती है। स्ट्रॉन्ग माइंड्स सवाल पूछते हैं, मैं इस सिचुएशन से क्या सीख सकता हूँ, जबकि वीक माइंड्स कहते हैं ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। एटीट्यूड 2, इमोशनल रिएक्टिविटी, हर बात पर फौरन रिएक्ट करना। वीक माइंड सोचता नहीं, रिएक्ट करता है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल इम्पल्सिविटी कहा जाता है, यानी जज्बात के जोर पर फौरी रद्द अमल देना। शॉकिंग ट्रूथ ये है कि जो इंसान अपने इमोशंस को पॉज देना नहीं सीखता वो दूसरों को अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल दे देता है। स्ट्रॉन्ग माइंड वो होता है जो जज्बात को महसूस तो करता है मगर डिसीजन नहीं लेने देता। एटीट्यूड 3, फियर ऑफ डिस्कम्फर्ट, तकलीफ से हद से ज्यादा डर। वीक माइंड्स कंफर्ट जोन के आदी होते हैं। जरा सी मुश्किल, थोड़ी सी तनकीद या थोड़ा सा पेन उन्हें रोक देता है। साइकोलॉजी के मुताबिक ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट से आती है। शॉकिंग फैक्ट ये है कि जो लोग तकलीफ से भागते हैं वो लाइफ में स्टैग्नेशन का शिकार हो जाते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग माइंड्स। एटीट्यूड 4, एक्सटर्नल वैलिडेशन एडिक्शन, दूसरों की अप्रूवल का नशा। ये एक साइलेंट किलर एटीट्यूड है। वीक माइंड की वैल्यू दूसरों की राय पर डिपेंड करती है, लाइक्स, कॉम्प्लीमेंट्स, एक्सेप्टेंस। साइकोलॉजी इसे एक्सटर्नल वैलिडेशन डिपेंडेंसी कहती है। शॉकिंग ट्रूथ ये है कि जो इंसान अपनी वैल्यू दूसरों के हाथ में दे देता है वो खुद को कभी स्टेबल महसूस नहीं कर सकता। स्ट्रॉन्ग माइंड अपनी वर्थ खुद डिफाइन करता है, दुनिया से परमिशन नहीं लेता। एटीट्यूड 5, अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से भागना। वीक माइंड एक्सक्यूजेस क्रिएट करता है, स्ट्रॉन्ग माइंड सॉल्यूशंस। साइकोलॉजी के मुताबिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान को पावर देती है और उससे भागना इंसान को इंटरनली हॉलो बना देता है। शॉकिंग रियलिटी ये है कि जो लोग हमेशा ब्लेम करते हैं वो खुद को इवॉल्व हमेशा का मौका नहीं देती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पेनफुल हो सकता है मगर यही पेन इंसान को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है। एटीट्यूड 6, ओवरथिंकिंग विदाउट एक्शन, सोचते रहना मगर अमल न करना। वीक माइंड्स एनालिसिस में फंस जाते हैं। साइकोलॉजी इसे पैरालिसिस बाय एनालिसिस कहती है, यानी ज्यादा सोचना मगर कदम ना उठाना। शॉकिंग ट्रूथ ये है कि एक्शन इम्परफेक्ट होकर भी इंसान को आगे ले जाता है, जबकि परफेक्ट प्लान बगैर एक्शन इंसान को वहीं का वहीं रखता है। स्ट्रॉन्ग माइंड सोच को टूल बनाता है, केज नहीं। एटीट्यूड 7, नेगेटिव सेल्फ टॉक, खुद से मनफी बातें करना। ये सबसे डेंजरस एटीट्यूड है क्योंकि ये इनविजिबल होता है। वीक माइंड खुद से वो बातें कहता है जो वो कभी किसी दुश्मन से भी नहीं कहेगा। साइकोलॉजी में इसे नेगेटिव इंटरनल डायलॉग कहा जाता है। शॉकिंग रियलिटी ये है कि दिमाग हर बात को सच मान लेता है जो बार बार कही जाए। स्ट्रॉन्ग माइंड खुद से सख्त नहीं बल्कि ऑनेस्ट और सपोर्टिव होता है। अब एक बहुत अहम बात समझ लीजिए, वीक माइंड कोई कर्स नहीं, ये कंडीशन है और कंडीशन चेंज हो सकती है। जैसे ही इंसान इन एटीट्यूड्स को पहचान लेता है वो उन पर काम शुरू कर सकता है।
मेंटल स्ट्रेंथ किसी एक दिन में नहीं बनती, मगर हर दिन के सही इंतखाब से बनती है। अगर आप वाकई स्ट्रॉन्ग माइंड बिल्ड करना चाहते हैं तो आज से इन 7 एटीट्यूड्स पर सेल्फ रिफ्लेक्शन शुरू करें और जहां कमजोरी नजर आए वहां डिसिप्लिन लेकर आए, क्योंकि डिसिप्लिन वीक माइंड का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपको मेरी ये वीडियो मुफीद लगी हो और आप ऐसी मजीद साइकोलॉजिकल, मोटिवेशनल और सेल्फ ग्रोथ वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारी अगली वीडियो का आइडिया बनाता है।